हेलो गाइस, रजनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है हलखष्टी व्रत। इसको तीन छठी भी कहा जाता है। देखिए, इसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ, एकदम तैयार हो गई हूँ। अभी हमको महावर लगाना है। अब बैठ के नीचे देखिए ब्रश से महावर लगा रही हूँ। ऐसे लगाइए तो हाथ भी नहीं गंदा होता है, आसानी से लग जाता है। तो देखिए, मैं इस पे डिजाइन भी ईयरबड से बना रही हूँ पैर पे। और अभी महावर भी मैं लगा के एकदम डिजाइन बना के सुंदर सा तैयार हो गई हूँ। देखिए कैसा लग रहा है। अब थाली, पूजा की थाली तैयार करूँगी। एकदम मैं रेडी हो गई हूँ। नीचे हम लोग कुछ वो मिट्टी में कुछ लगा के अपने घर पे ही पूजा करते हैं, तो कुछ मैं कल ही लगा दी हूँ। और अब मैं रेडी हो गई हूँ। इधर मैं पूजा की थाली तैयार कर ली हूँ। थाली में रहता है भैंस की दही, मतलब भैंस के दूध का दही, तिन्नी का चावल, महुआ और फूल। महुआ का 6 ठो पत्ता, जल, हल्दी, सिंदूर, धूप, दीप, यही सब मैं तैयार करके लेके नीचे जा रही हूँ। वहीं नीचे हम लोग पूजा करते हैं कुछ लगा के। तो देखिए, अब कुछ को मैं स्नान करवाऊँगी जल से। इसको 6 बार स्नान करवा दिया हमने। अब इस पे हल्दी और सिंदूर लगाते हैं। हल्दी लगा दिया, अब सिंदूर से इसको टीक रहे हैं। लाइव कर दूं क्या? ऐसे ही लाइव कर हम दूं लोग क्या? पूजा करते हैं। पहले मेरी सासू माँ रहती थी तो हम लोग दोनों लोग करते थे, तो अब वो रही नहीं, तो हमको अकेले ही करना पड़ रहा है। अभी पिछली साल तक हम लोग साथ किए, इस बार वो नहीं है तो बहुत सूनापन महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन पूजा तो करना ही है। तो मैं देखिए जैसे वो करती थी सेम उसी तरीके से उसी जगह पे हमारा चेहरा नहीं दिखा रहा। तो इसको मतलब पहले गांठ देना रहता है 6 कुछ को, फिर हल्दी से पहले स्नान कराना रहता है, फिर हल्दी लगाना रहता है, फिर सिंदूर से टीकना रहता है, फिर 6 इसमें गांठ देना रहता है। फिर गांठ दे के इस पर वस्त्र ओढ़ा दें, या नहीं वस्त्र है तो रक्षा सूत्र से 6 बार लपेट लेते हैं इसको। अब देखिए 6 ठो महुआ का पत्ता हम फैला लिए हैं। अब दही, महुआ और तिन्नी का चावल धुल के रखे हैं अक्षर, ये सब मिक्स कर लेंगे। मैं अभी आज यही खाऊंगा, ये चावल और वो इसको मिक्स करके फिर 6 पत्ते पे बराबर बराबर भाग में हम रख महुआ देंगे। का स्वाद लेकिन अच्छा नहीं होता। और दोस्तों, मेरे यहाँ तो ऐसे पूजा होता है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है। अब हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही शुरू से होता है, तो जैसे होता है वैसे ही करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे करते हैं, कहाँ व्रत रहा जाता है, कहाँ नहीं रहा जाता है। तो 6 पे हम देखिए सभी मिक्स करके अक्षत और महुआ, दही सब 6 पे रख दिए हैं। अच्छा, इसको तीन छठी व्रत भी कहते हैं, जिसमें हर चीज़ 6 का प्रयोग होता है। और दूध, दही, घी सब गाय भैंस का प्रयोग होता है। गाय का इसमें कुछ नहीं यूज करना रहता है। इसमें खाने के लिए भी वही तिन्नी का चावल खाया जाता है, और साग, मतलब वो खेत का कुछ नहीं खाया जाता है। पानी में उगा हुआ या घर पे जो उगा हुआ होता है वही उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मैं 6 ठो में रख के फिर सब में सिंदूर से टीक रही हूँ। अब इस पे पुष्प चढ़ाएंगे। अच्छा, ये बच्चों के लिए होता है कि बस बेटों के लिए? देखिए सब ऐसे टीक के। क्यों बेटी, क्यों बेटियों ने क्या? इसमें चाय नहीं हम लोग पीते हैं, फल नहीं खाते हैं। मैं लड़का हूँ लेकिन मैं बस वही तिन्नी का चावल बनाएंगे और साग और दही, नींबू, मिर्चा जो घर पे उगा हुआ हो उसी का उपयोग करेंगे। अब देखिए, इस पर मैं 6 पुष्प भी चढ़ा दी हूँ। फिर पूसा पे थोड़ा अक्षत और महुआ चढ़ा देंगे, और जो मिक्स किया हुआ है उसको भी चढ़ा देंगे। अब ये सब चढ़ा के हम प्रणाम कर लेंगे, फिर धूप दीप जलाएंगे। छठी माता का बहुत ही हम लोगों के यहाँ महत्व है। ये पुत्र का व्रत है। हम लोगों के यहाँ रहते हैं लोग बहुत, कई युगों से सब लोग, पता नहीं कब से रहते हैं तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे पहले दादी रहती थी, फिर मम्मी रहती थी, फिर हम रह रहे हैं। मेरे मायके में भी ये व्रत रहा जाता है और इसी तरीके से रहा जाता है।
जैसे मेरे ससुराल में होता है। देखिए इसी तरह से पूजा करके फिर वही धूप दीप जलाएंगे। और दोस्तों प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा ब्लॉग कैसे लगता है कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी मैं नई ब्लॉगर हूँ, तो आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। देखिए पूजा पाठ हो गया, धूप दीप जल गया है। और लाइक सब्सक्राइब तो फ्री है, तो आप जानते ही हैं उसमें कुछ नहीं लगता है। तो प्लीज़ लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, मुझे उससे सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। और देखिए मेरा बेटा भी धूप दिखा रहा है और मैं भी पूजा कर ली हूँ। अब इसमें कहानी सुनना रहता है, 6 कहानी सुनना रहता था। तो पहले तो मेरी सासू माँ रहती थी तो वही सुनाती थी, लेकिन अब हमको इतना याद नहीं है, भूल भी जाता है बीच बीच में। तो मुझे एक आइडिया आया कि हम क्यों ना फ़ोन से सुन लें, क्योंकि फ़ोन में तो यूट्यूब पे देख ही रहे हैं कि सब चीज़ मिल जा रहा है, तो उसी से सुनेंगे। हम लोग देखिए आरती कर लिए। आरती करके फिर जल गिरा देंगे, उसके बाद प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम आरती कथा सुनेंगे हम लोग। फिर देवान से बोली मैं कि तुम भी प्रणाम कर लो, माता रानी से आशीर्वाद ले लो। ये भी पूजा कर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, पूजा हम लोगों की समाप्त हो गई। वहीं बैठ के कहानी सुनेंगे, फिर प्रसाद लेंगे। थोड़ा नीचे बहुत गर्मी भी हो गया था, वहाँ पंखा नहीं था, तो पंखा खोल के हम और देवांश 6 कहानी सुने, फिर प्रसाद लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।